माँ बाप नासमझी में को या कैसे को उनका नाम ऐसा रखते थे। कई बार बड़े होने के बाद बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरा नाम शायद गलत हो गया है। किसी का कचरूमल लिख देते हैं, किसी का शेरू लिख देते हैं, तो ऐसे नाम। तो हम ऐसे 2-3 हज़ार नाम की सूची उपलब्ध करवाएंगे स्कूलों को, ताकि उसमें अच्छे नाम छाट करके रख सकें। कई बार किसी का नाम ऐसे नाम रख देते, दापुड़ी है, फापुड़ी है, जो बाद में जाकर के उसको लगता है कि यार ये मेरा नाम नहीं होना चाहिए। कोई भी यदि शराब पीकर टीचर स्कूल में, हमारा अध्यापक स्कूल में जाता है, अध्यापकों का अध्यापिका हो या अन्य कर्मचारी हो, मंत्रालय कर्मचारी हो, जो भी हो, तो उसकी सूची बनाना चालू करेंगे। हम कोई कार्रवाई करेंगे नहीं, क्यों सूची रखेंगे हमारे पास, पता चल जाएगी कौन कौन कहाँ है। पहली बार सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं, यानी जो टॉप मेरिट है, हालांकि मेरिट हम जारी नहीं करते हैं, पर जो टॉप मेरिट है वो सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की है। इसलिए मैं उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से बधाई देता हूँ, उनके अभिभावकों को बधाई देता हूँ और उनके गुरुजनों को भी मैं बधाई देता हूँ। हमने 12 लाख जो हमारे 12वीं क्लास में बच्चे बैठे थे परीक्षा देने, उनका आंकड़ा निकाला था कि 90% से ज़्यादा अंक लाने वाले कितने बच्चे हैं। तो 11,500 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। मैं उन सबको, बच्चों को भी, उनके अभिभावकों को भी, उनके गुरुजनों को भी और हमारे अधिकारियों को बधाई देता हूँ, क्योंकि बच्चों ने भी मेहनत की है, तो हमारे शिक्षकों ने मेहनत की है और इसके कारण से ये सब हो पाया है। हमने आज ही निर्देश दिए कि जो बच्चे प्रवेश लेने के लिए स्कूल में आते हैं, तो कई बार माँ बाप नासमझी में को या कैसे को उनका नाम ऐसा रख देते हैं। कई बार बड़े होने के बाद बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरा नाम शायद गलत हो गया है। किसी का कचरूमल लिख देते हैं, किसी का शेरू लिख देते हैं, तो ऐसे नाम। तो हम ऐसे 2-3 हज़ार नाम की सूची भी उपलब्ध करवाएंगे स्कूलों को, ताकि उसमें अच्छे नाम छाट करके रख सकें, माँ बाप को भी समझा सकें। कई बार किसी का नाम ऐसे नाम रख देते, दापुड़ी है, फापुड़ी है, जो बाद में जाकर के उसको लगता है कि यार ये मेरा नाम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नामों का हम अच्छे नाम सिलेक्शन करके, या जो वो अच्छे नाम बताएंगे वो उससे करके पूछ लेंगे उनसे, और भी अच्छा नाम बता दो, ठीक नहीं। दूसरी बात, कुछ असम्मानजनक जातियाँ हैं जिसको सरकार ने कई बार संशोधित करने के लिए कहा है, लेकिन कई बार संशोधित नहीं हुआ। ये हमारे रिकॉर्ड में भंगी नहीं लिखा जाता है, चमार नहीं लिखा जाता है, लिखना भी नहीं चाहिए। इनके सबके उपनाम में उनको वाल्मीकि लिखा जा सकता है, उनको हरिजन लिखा जा सकता है, और भी लिखा जा सकता है। ऐसे जातियों का मामले में भी उनके परिवारों से ये पूछेंगे जो आपके जो और भी जाति जिस नाम से संबोधित करते हैं, सम्मानजनक नाम है, वो लिखवाएं। कई बार गांव में बेचारे जो गांव के लोग अनपढ़ होते हैं, कहता साहब ये लिख दो, क्योंकि उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम होता है, वही चढ़ जाता है, और रेवेन्यू रिकॉर्ड बहुत पुराना है, तो कहीं भी लिखा हुआ है। तो हमने ये भी उनको छूट दी है कि इस प्रकार के नाम उसी जाति में जाने जाते हो। जैसे कई बार होता है, जैसे एयरवाल है, उसको मैं बार बार कहूँगा तो मीडिया बच्चे ने तो उस जाति के नाम से लिखते हो, अच्छा भी रहेगा। तो हमने कोशिश की है कि सम्मानजनक बच्चों के नाम और उनके उपनाम सम्मानजनक लिखे जाएं, ऐसे भी हमने और निर्देश जारी किए हैं। एक आग्रह और किया सभी अधिकारियों से हमने कि हमारे अधिकांश जो माननीय शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, बहुत अच्छी हैं, और इसी के कारण से हमारा परीक्षा परिणाम बेहतर रहा है। और अब की बार पहले एक गतिविधि में हमारा तीसरे स्थान पर था राजस्थान 11 रुपये से। अब टोटल जो आंकड़ा निकाला हमने अब की बार, भारत सरकार का सर्वेक्षण आया है, 14वें टोटल एवरेज 14वें स्थान पर था राजस्थान, अब 4थे स्थान पर आ गया हिंदुस्तान में। एक बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसा है कि लोग मानते कि ये शिक्षा विभाग की ये हुआ है। हमने और थोड़ा सा इसको ठीक करने के लिए कोशिश की है कि कोई भी, मैंने कहा ना, सब शिक्षक सम्मान्य पर कुछ इक्का दुक्का होते हैं। कोई भी यदि शराब पीकर
टीचर स्कूल में, हमारा अध्यापक स्कूल में जाता है, अध्यापकों का अध्यापिका हो या अन्य कर्मचारी हो, मंत्रालय कर्मचारी हो, जो भी हो, तो उसकी सूची बनाना चालू करेंगे। फिर हम कोई कार्रवाई करेंगे नहीं, क्यों सूची रखेंगे हमारे पास, पता चल जाएगी कौन 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 कहाँ कहाँ है। उसके साथ साथ जो अन्य व्यसन करने वाले हैं, कोई गांजा पीने वाले हैं, कोई गुटखा खाने वाले हैं, ऐसे जो व्यसन में आता है, वो सब की हम सूची बनाने वाले हैं और निर्देश दे दिए हमने कि इसकी सूची हमारे पास हर स्कूल के पास होना चाहिए। उसको CBO स्तर पर कलेक्ट करके DO तक पहुंचा दे, DO प्रदेश स्तर पर कलेक्शन करके उसको पहुंचा देगा। ये हमने स्टार्ट किया है। मैं समझता हूं कि इसके आगे चलकर अच्छे परिणाम आएंगे तो अच्छा रहेगा। सभी विद्यालय और सभी हमारे शिक्षा विभाग के ऑफिसेज जिसमें कार्यालय होते हैं, चाहे वो PO का कार्यालय हो, चाहे CBO का कार्यालय हो, चाहे DO का कार्यालय हो, चाहे जॉइंट डायरेक्टर का कार्यालय हो, चाहे डायरेक्टर का कार्यालय हो, सभी विद्यालय में अब हमारा विद्यालय क्या ऑफिस और विद्यालय दोनों में, ऑफिस या विद्यालय या स्कूल खुलने के तुरंत बाद 5 मिनट के अंदर उनको वंदे मातरम यानी राष्ट्रगीत करना हमने निर्देश दे दिए, करेंगे, फिर अपना काम प्रारंभ करेंगे। इसी प्रकार जब उसका अंतिम समय होता है लगभग 6 बजे के आसपास का, तो उस समय वो राष्ट्रगान यानी जनगण मन करके अपना विद्यालय को या ऑफिस को बंद करेंगे। इसको हमने सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए हैं। इसमें किसी भी प्रकार का हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक और हम अब की बार क्योंकि हमने बोर्ड की परीक्षाओं में जिन बच्चों बोर्ड की परीक्षाओं को हमने 2 बार देने का तय किया है। कोई बालक समझता है या हमारा छात्र समझता है कि मेरे कम नंबर आए हैं, तो दोबारा वो परीक्षा दे सकता है 1.5 महीने के अंदर ही। पहली परीक्षा में यदि 3 विषय पास कर लेता है और में कम नंबर आते हैं या फेल हो गया है, तभी वो दे पाएगा दोबारा। यदि वो परीक्षा में बैठा ही नहीं और दूसरी पारी में देना चाहेगा तो वो नहीं देगा, परीक्षा अनुमति नहीं करेंगे उसको। पहली परीक्षा में बैठा और उसको 3 में पास हो गया तो और में दे सकते हैं। तो उसका साल बेकार न हो बच्चों का, इसलिए एक ही अवसर हमने दिया है। आप पहली बार देख रहे होंगे राजस्थान में कि 1 अप्रैल को हमने स्कूल प्रारंभ कर दिए और 27 मार्च से हमने प्रवेश उत्सव प्रारंभ कर दिया है। हमारा प्रवेश उत्सव 11 अप्रैल तक चलने वाला है। आज 7 तारीख हो गई, 4-5 दिन और बाकी हैं। हमने ये भी निर्देश दिए कि जो शिक्षक प्रवेश उत्सव में सहयोग नहीं कर रहे हैं उनकी सूची बनाइए। हमने अधिकारी को सूची भेजने के लिए कह दिया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सबसे कह रहा हूँ कि सूची में नाम ना आए कुछ लोगों का, तो वह अभी 4 दिन बचे हैं, वो पूरी ताकत के साथ सब काम करें ताकि हम राजस्थान में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं छूटे जो स्कूल जाने योग्य उम्र उसकी हो गई है और स्कूल नहीं जा रहा, यानी शिक्षा से वंचित कोई भी न रह पाए। एक निर्देश ये भी दिया कि अपनी जो घुमंतु लोग हैं उनके पास कई बार ID नहीं होता है। केवल ID के बाद उनका एडमिशन न लें, ऐसा नहीं है। ID की बाद में देख लेंगे, पर जो ही वो बच्चा मिलता है तो उसका सबसे पहले प्रवेश देने की बात करेंगे। उसके परिचय पत्र प्रमाण बाद में ले लेंगे हम लोग, पर उसको वंचित नहीं रखेंगे, वो स्कूल में जाना ही चाहिए। ये भी हमने निर्देश दिए हैं। एक आपको आश्चर्य होगा और मुझे भी आश्चर्य हो रहा है, एक दोनों हाथों से दिव्यांग बच्चा है, उसको 10वीं क्लास में 600 में से 600 नंबर आए, जो बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी की। 600 में से 600, यानी अभी जो बोर्ड की परीक्षा में मेरिट में आने वाले तो हैं 99.980%, पर वो 600 में 600 नंबर आए, 100% नंबर आए। हम अब हर स्कूल में जो उस विद्यालय के पुराने छात्र हैं, जो विद्यालय में पढ़े हैं, सबका एक तरह से वार्षिक उत्सव करेंगे, जिसको कहते हैं ना पुनर्मिलन, एलुमिनी कहते हैं। हाँ, एलुमिनाई, वो हर वर्ष हम करेंगे क्योंकि कई का उससे जुड़ाव रहता है विद्यालय से। तो उसके बाद नए बच्चों को प्रेरणा मिलेगी कि हमारे इस विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र कहाँ तक पहुँचे हैं।
कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, प्रोफेसर है, कोई राजनेता है, कोई विधिवेता है, जब आएंगे तो उसको फिर यदि उसमें कुछ न्यूनताएं हुई, कमी होगी तो वो स्वयं भी चल करके उस विद्यालय में सुधार की बात करेंगे या उनके कोई अच्छे सुझाव होंगे तब उनको स्वीकार करेंगे, उस हिसाब से काम करना प्रारंभ करेंगे। ये हमने ये भी निर्देश दे दिए कि ये होगा। तो अभी हमारे जो सभी शिक्षक और शिक्षिका बंधु भगिनी घर घर जा रहे हैं और बच्चों को एडमिशन तक ला रहे हैं। हम एक भी निर्देश दिया कि हमारे जो शारीरिक शिक्षक होते हैं, शारीरिक शिक्षक का काम अभी तक का जो समझते हैं कि प्रार्थना के समय हम अनुशासन बना लिया और हमारा यही काम है कि बच्चा कोई अनुशासन नहीं हो, उसको कंट्रोल करना है, ऐसा ही मानते हैं। अब हमें तय करने वाला आजीवन निर्देश दे दिया है कि हर कालांश में खेल खिलाना पड़ेगा उसको। जैसे कक्षा 1 को पहले कालांश में, जैसे पहले कालांश में कक्षा 1 में, दूसरे कालांश में कक्षा 2 को, तीसरे कालांश में कक्षा 3 को, ऐसे किसी भी क्लास का टाइम टेबल विद्यालय बना सकता है। हर कालांश में बच्चों को खेल खिलाना पड़ेगा ताकि सभी बच्चों को का खेल में भागीदारी हो सके, सभी खेलों से परिचित हो सके। तो ये ऑर्डर जारी होने वाले, हमने निर्देश जारी कर दिए हैं। ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपसे शेयर करना था। सभी विद्यालयों को पट्टा मिले। कई अभी 37,000 विद्यालयों के पट्टे हमारे पास नहीं हैं, तो 37,000 विद्यालयों के पट्टे मिले। इसके हमने शिक्षा विभाग को निर्देश दे दिए, जिला कलेक्टर को भी निर्देश दे दिए कि सब आपस में बातचीत करके उनको ज़मीन आवंटन के। कई बिल्डिंग्स हमारी खड़ी हैं लेकिन उसके पट्टे नहीं हैं, उनको पट्टे भी दें। दूसरा, सब मंदिर जो आबादी क्षेत्र में मंदिर बने हैं, सब मंदिरों को भी हम पट्टे दे रहे हैं। आबादी क्षेत्र में जो बसे हुए हैं सबका हमने ड्रोन सर्वे करवा लिया है। यही पता चल गया हमको कितना एरिया है वहाँ, कितना देना है इसको, ये तय हमारा हो गया है। वो अब शीघ्र उसके पट्टे देने वाले हैं। मंदिरों के स्कूलों के साथ ही, मतलब पंचायतों में आते हैं। हाँ, आबादी क्षेत्र में बसे हुए हैं उनको। एक ये भी हमने निर्देश दिए कि जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उनका प्रचार प्रसार शिक्षा विभाग जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर वो करे, चाहे होर्डिंग्स के माध्यम से, फ्लैक्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, दीवारों पर लिखकर, अनेक प्रकार से वो प्रचार करे ताकि सरकारी स्कूलों में जो काम हो रहा है उसकी जानकारी सबको मिले और सरकारी स्कूलों की तरफ बच्चे आकर्षित हों। मुझे बहुत खुशी इस बात की मुझे जानकारी मिली है। कई लोग मैं कोई लाखों और हज़ारों तो नहीं कर सकता, लेकिन 10, 20, 25 फ़ोन तो मेरे पास भी आए हैं, प्राइवेट से निकाल कर सरकारी स्कूल में ला रहे हैं।